स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज की जो फर्स्ट एमसीक्यूज पार्ट था वो हमने प्रीवियस वीडियो में किया। अब इसमें हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास है सॉल्व 2w4 माइनस 5w² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने स्टूडेंट सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन है। सोल्यूशन लिखते हैं वहाँ हम जो है वो क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 2w4 माइनस 5w² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पर 4 है तो इसको हम स्क्वायर पावर में लिखते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे? 2w² होल स्क्वायर, इससे 4 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस 5w² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सपोज करेंगे लेट w² जो है वो हमारे पास x के इक्वल है, ठीक है। ठीक है, x के इक्वल हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास जो है वो w² उसकी जगह हम x लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम पुट भी कर लेते हैं। पुट w² इज इक्वल टू x इन इक्वेशन, इसको 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास जो है वो w² की जगह x लिख देंगे तो ये x² हो जाएगा। माइनस 5w² जो है इसकी जगह x लिखना है तो x लिख लेते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। हमने ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करने से 4 आए, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कांस्टेंट जो x² के साथ है वो 2 है और इधर जो कांस्टेंट है वो 2 है, तो 2 2 जा 4। तो दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -5। तो फर्स्ट और हम लास्ट टर्म इसी तरह लिखते हैं फैक्टराइजेशन में। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, फर्स्ट और दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करने से माइनस 5 आए, ठीक है, -5 आए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं -4x माइनस x, ठीक है। -2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। -1 है तो यहाँ से x -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से x -2 जो है उसको कॉमन लिख लेते हैं, 2x -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी इक्वल टू 0 आ जाता है। स्टूडेंट्स, x -2 को हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं और 2x -1 को भी इक्वल टू 0। यहाँ से x -2 है तो +2 हो जाएगा। यहाँ से 2x जो है -1 है उसको इक्वल के साइड पे ले लेंगे तो x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू 2 को हम डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, जो है वो 2 और 1/2 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करेंगे कि इन x की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। x की जगह पर तो हम लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। पहले इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, पहले x की 2 वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे w² इज इक्वल टू x है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो w² इज इक्वल टू x है तो x की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमें w की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पर w² की जगह और यहाँ पर भी। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, w की वैल्यू आ जाती है +-2, ठीक है। यह यहाँ से हमारे पास आ जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हमारे पास अब हमने वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हम पुट करते हैं, यहाँ पे w² है तो इसकी जगह 1/2 हो जाएगा। w का स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लेते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे +-1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स 2 रूट हो गए। सॉल्यूशन सेट में हम लिख लेते हैं, एक हमारे पास +√2 -√2 हो गए, एक +1/√2 हो गया और -1/√2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कांस्टेंट a एंड b such that x is equal to -1 and x equal to 1 are both solutions और टू द इक्वेशन। ये हमारे पास ax² + bx + 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक्सप्रेशन दी है, x की वैल्यू -1 गिवन है और 1 गिवन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमने a और b कांस्टेंट टर्म को इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो ax² + bx + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -1।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, इन इक्वेशन, इसको 1 नाम दे देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम -1 लिख देंगे, यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस b -1 + 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का स्क्वायर इवन नंबर है तो 1 आएगा, तो इससे मतलब साइन भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ प्लस बी माइनस बी, यहाँ से माइनस बी आ जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इस फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो a1 स्क्वायर, जहाँ पर x है वहाँ पे अब 1 पुट करेंगे, +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a आ जाएगा प्लस b + 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2, 3 दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो उससे ये होगा कोई एक कांस्टेंट टर्म जो है वो हमसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक वैल्यू आ जाएगी या a की या b की। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो है a - b + 2 इज इक्वल टू 0, और ये है a + b + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ से -b + b कैंसिल, a 2a है तो यहाँ 2a लिख लेते हैं, +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर a + 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड पे जाएंगे तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, यानी 0/2 हो जाएगा। 0/2 से 0 आएगा, तो a + 2 इज इक्वल टू 0। अब a है, +2 इक्वल के साइड पे जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब इसी तरह a - 2 को या तो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे या इक्वेशन 3 में, तो इससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, जो कि ये हमारे पास है a - b + 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो -2 - b + 2 इज इक्वल टू 0। ये -2 - b + 2 है इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -b इज इक्वल टू 0, यानी इसके साथ जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो हमारे पास -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे -1, तो b इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1 इक्वल किस साइड पे आएगा, तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, तो इससे 0 आएगा। तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 0 आ जाती है। अब a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गया, b की वैल्यू जो है वो 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसमें हम पुट कर लेते हैं a की जगह -2, b की जगह 0। तो इससे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। यहाँ तक हमारा आंसर सॉल्व हो गया कि हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, a एंड b इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 जो है वो इक्वेशन है a² + bx + 2 इज इक्वल टू 0। तो a की जगह -2x² लिख लेते हैं, b की जगह जो है वो 0 लिख देते हैं, +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -2x² आ जाएगा, +2 ये तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से -2 अगर कॉमन ले तो अंदर रह जाएगा x² -1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ये -2 इधर आके डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा 0 के नीचे, तो यहाँ से x² -1 ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास x² -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखें कि ये a² - b² है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा प्लस में वैल्यू आएगी और एक दफ़ा माइनस में आएगी। तो स्टूडेंट्स इससे हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो -1 और 1 आती है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसमें भी हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है x की, -1 और 1। इसका मतलब है जो a और b की वैल्यू हमने फाइंड की है, पुट की है इक्वेशन में,
उससे अगेन हमारे पास जो है वो -1 और 1 आता है। ठीक है, वैसे हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास ए और बी की वैल्यू का पूछा गया है, वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक।